एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये इन्फॉर्मेशन कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, अगर आपका यूके यूरोप का कोई मतलब एक्सपीरियंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन, आपने यहाँ से कोई डिग्री नहीं ली हुई और इसके अलावा आपका यहाँ का टीचिंग का भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो कैन यू अप्लाई फॉर अ लेक्चरर पोजीशन फ्रॉम एनी ऑफ योर कंट्री लाइक एज एन इंटरनेशनल पर्सन, कैन यू स्टिल अप्लाई फॉर अ लेक्चरर और सीनियर लेक्चरर पोजीशन? देन द आंसर इज यस। अब इस वीडियो में मैं आपके साथ वो इजी रूट्स शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आपके पास ऑलरेडी आपने पीएचडी डिग्री जो है वो कंप्लीट की हुई है और आप जो है वो यूके की किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं फॉर अ लेक्चरर पोजीशन, तो उसके कौन कौन से स्टेजेस हैं जिनके एक तो आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना है, थोड़ा सा आपको आपकी रिसर्च प्रोफाइल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और आप चाहते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस भी हो जाए यूके में और मेरी रिसर्च प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग हो जाए और उसके बाद मैं लेक्चरर पोजीशन के लिए अप्लाई करूं, तो आपको इस रूट को फॉलो करना होगा जो कि बहुत सिंपल रूट है। If you are new to my channel, then my name is Dr. Shmaila Iram. I am a senior lecturer in the UK University. I am teaching to both MSc and PhD students in the field of data analytics and artificial intelligence. आते हैं अब आपके क्वेश्चन की तरफ। आपने अपनी पीएचडी की डिग्री कंप्लीट कर ली फ्रॉम योर ऑन कंट्री लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। अब आप जो है वो आप ये चाहते हैं कि मैं यूके की किसी यूनिवर्सिटी में टीचिंग करूं, तो इट इज़ वेरी वेरी अनलाइकली कि कोई भी आपको यूनिवर्सिटी विदाउट एनी एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड टीचिंग आपको जॉब जो है वो ऑफर कर दे। तो अपने मैंने एक पिछली जो वीडियो है उसमें आपसे ये भी शेयर किया है कि व्हाट आर द इसेंशियल क्राइटेरियाज टू अप्लाई फॉर अ लेक्चरर पोजीशन इन द यूके। तो उसमें अगर आप मेरी वो वीडियो देखें तो आपको पता चल जाएगा कि जो रिसर्च, आपकी रिसर्च का होना, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस का होना, इसके अलावा आप कितने नॉलेजेबल हैं अपनी डोमेन में, ये सब इसेंशियल क्राइटेरियाज हैं जो कि चेक किए जाते हैं इन ऑर्डर टू गिव अ लेक्चरर पोजीशन। और अगर आपके पास ये नहीं है, आपने अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप किस तरह से यूके में आकर एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अब मैं इस वीडियो में आपको वो 3 रूट्स बताऊंगी जिसके थ्रू आप जो है वो यूके की यूनिवर्सिटी में आकर या यूके की किसी भी एकेडमिक सेंटर में आके आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं और उसके बाद आप लेक्चरर पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने ये एक्सपीरियंस किस तरह से लेना है, इसमें रूट नंबर 1 पे आ जाएगा, या ऑप्शन नंबर 1 जो है वो है पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च। तो उसमें रिलेटिवली एडमिशन मिलना या जिसको आप कहें कि पोजीशन मिलना, आपको ये एडमिशन तो नहीं होता, इसमें आपको पोजीशन जो है वो एडवर्टाइज होती है, तो इसमें ये पोजीशन एडवर्टाइज होगी, तो इसमें आपको जो है वो ये पोजीशन मिलना रिलेटिवली ईजियर है एज कम्पेयर टू लेक्चरर पोजीशन। तो पोस्ट डॉक क्या होती है, जब आप अपनी डॉक्टरेट की रिसर्च कंप्लीट कर लेते हैं, देन यू गो फॉर अ पोस्ट डॉक स्टडीज। उसमें यह है कि आप जो डॉक्टरेट की आपकी डिग्री है उसमें आप डिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं, आप अपनी कंटिन्यूसली सुपरवाइजर से इनपुट ले रहे होते हैं, ठीक है, आप अपनी रिसर्च को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं, आप न्यू होते हैं उस एरिया में, आप कुछ आपसे काम ठीक हो रहे होते हैं, कुछ काम ठीक नहीं हो रहे थे बिकॉज इट इज़ फर्स्ट टाइम दैट यू आर डूइंग योर रिसर्च। तो जब आप पोस्ट डॉक में जाते हैं तो आपके पास रिलेटिवली मोर एक्सपीरियंस होता है एज कम्पेयर टू योर डॉक्टरेट डिग्री। यहाँ पर आकर विद द हेल्प ऑफ द सुपरवाइजर, आपको एक सुपरवाइजर असाइन किया जाता है, उसकी आप उस सुपरवाइजर की आप सुपरविजन में आप कोई और प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करते हैं अपने उसी एरिया में जिसपे आपने पहले अपनी डॉक्टरेट की डिग्री कंप्लीट की है, उसको आप फर्दर स्ट्रेंथन करते हैं, आप डीपन करते हैं अपने नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग को। तो आप उसमें अपनी रिसर्च को मोर फोकस्ड रिसर्च करते हैं, आप फर्दर अपनी पब्लिकेशंस करते हैं, ठीक है, आर्टिकल्स लिखते हैं, कॉन्फ्रेंस पेपर्स जो है वो पब्लिश करते हैं। तो आप उस पोस्ट डॉक के पीरियड में, जो कि डिफरेंट नंबर ऑफ लेंथ में हो सकती है, लाइक नंबर ऑफ ईयर्स का ड्यूरेशन हो सकता है, 1 ईयर की भी हो सकती है, 2 ईयर्स की भी हो सकती है, इवन 6 मंथ्स की भी हो सकती है, तो उसका कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन नहीं है। आप फॉर एग्जांपल अगर मैं यूनिवर्सिटी में
लेक्चरर की पोजीशन पे हूँ या सीनियर लेक्चरर की पोजीशन पे हूँ और मेरे पास फंडिंग है फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, तो मैं पोस्ट डॉक की पोजीशन जो है वो एडवर्टाइज कर सकती हूँ और आप उसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। इस तरह से कोई भी यूके का लेक्चरर जो है वो पोस्ट डॉक की पोजीशन को एडवर्टाइज कर सकते हैं, आप उसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो इसमें जो क्राइटेरिया है ना वो रिलेटिवली ईजियर क्राइटेरिया है इन ऑर्डर टू गेट दिस पोजीशन। तो अब जब आप पोस्ट डॉक में आ जाएंगे, तो आप जब यूके में किसी भी यूनिवर्सिटी में आ जाएंगे, तो साथ साथ आप अपने रिसर्च का भी एक्सपीरियंस लेते चले जाएंगे और आप जिस सुपरवाइजर के साथ मिलके काम कर रहे हैं उनके साथ आप एन असिस्टेंट भी काम कर सकते हैं, आप उनकी लैब्स करवा सकते हैं, आप कहीं पर अगर उनके साथ मिलके कोई लेक्चर डिलीवर करना चाहते हैं, टीचिंग का भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप जो है वो कहीं पर भी लेक्चरर पोजीशन के लिए अप्लाई करेंगे, तो चांसेस आर दिस टाइम यू विल बी एबल टू अप्लाई फॉर एनी ऑफ द लेक्चरर पोजीशन इन द यूके यूनिवर्सिटी। तो ये तो एक रूट हो गया। तो रूट नंबर जो 2 है वो है रिसर्च असिस्टेंट। अब देखिए, अगर आपको पोस्ट डॉक की कोई पोजीशन अवेलेबल नहीं है ना, तो रिसर्च असिस्टेंट की भी पोजीशंस अवेलेबल होती हैं। अब जो रिसर्च असिस्टेंट है ना, ये बेसिकली ये इतनी ज़्यादा इसमें क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने बीएससी भी की है या आपने मास्टर्स भी किया है, तो आप उसके बाद भी रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर आपने पीएचडी किया है तो आप तब भी कर सकते हैं। तो तीनों जो लेवल की क्वालिफिकेशन है उसके बाद अगर आप अप्लाई करें तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक वो कंडीशन नहीं होती कि आपने पीएचडी ही कंप्लीट की हुई हो। अब जैसा कि यूनिवर्सिटी में मुझे एक फंडिंग मिली है इंडस्ट्री के साथ काम करने की, तो मैंने 2 रिसर्च असिस्टेंट्स हायर किए अपने साथ काम करने के लिए, और वो कौन थे? वो मेरे ही मास्टर्स लेवल के 2 स्टूडेंट्स थे जो मेरे साथ एज अ रिसर्च असिस्टेंट इस टाइम काम कर रहे हैं। तो हम उनको उनके काम के अकॉर्डिंग पे कर रहे हैं, तो वो मास्टर्स लेवल के बाद एज अ रिसर्च असिस्टेंट मेरे साथ काम कर रहे हैं। और अगर आपने भी अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली है, तो यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर अ रिसर्च असिस्टेंट इन एनी ऑफ द यूके यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पर आप किसी भी एक रिसर्च प्रोजेक्ट पर अगेन अंडर द सुपरविजन ऑफ योर सुपरवाइजर और आपका जो प्रोग्राम लीडर है या जो जिसके पास फंडिंग है उसकी, जिसको हम कहते हैं कि प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, तो उसके सुपरविजन में आप कोई भी रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका एक एक्सपीरियंस काउंट होगा टुवर्ड्स योर रिसर्च। लेकिन लेक्चरशिप पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए स्टिल आपके पास पीएचडी की डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, जो कि वन ऑफ द इसेंशियल क्राइटेरियाज है इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर अ लेक्चरर पोजीशन इन द यूके। अब बारी आ जाती है थर्ड रूट की या थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन है रिसर्च फेलो। अब जो रिसर्च फेलो है ना, ये पोस्ट डॉक और रिसर्च असिस्टेंट से जो 1 लेवल अहेड है, ठीक है, ये सीनियरिटी बेस पे दी जाती है। रिसर्च फेलो मीन्स यू आर एबल टू वर्क इंडिपेंडेंटली ऑन एनी पीस ऑफ वर्क दैट हैज बीन गिवन टू यू। तो आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपकी ऑलरेडी रिसर्च इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप इंडिपेंडेंटली भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, डाटा एनालाइज कर सकते हैं, आप यूज केस स्टडीज बना सकते हैं, आप आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, आप अपने आउटपुट को अपने क्लाइंट्स के साथ जो है वो या स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो वो एक रिसर्च फेलो की पोजीशन आ जाती है। तो रिसर्च फेलो जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जब मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की थी तो मुझे रिसर्च फेलो की पोजीशन मिली थी, जहां पर मैंने 12 डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिलकर काम किया था, जिसमें वॉक्सवैगन के साथ मिलकर काम किया था, इलेक्ट्रोलेक्स के साथ मिलकर काम किया था, और ये यूरोप में इनके हेडक्वार्टर्स है, वहां पे मैंने इनको विजिट भी किया था। तो बिकॉज आई वॉज एट दैट लेवल ऑफ माई रिसर्च दैट आई वॉज एबल टू कंडक्ट माई इंडिपेंडेंट रिसर्च, तो मुझे जो है वो मेरे लिए आसान था। तो आप किसी भी एक कैटेगरी में आप अप्लाई करें, आप रिसर्च का एक्सपीरियंस लें, वहाँ पे आप साथ साथ अपनी टीचिंग एंड असेसमेंट का एक्सपीरियंस लें, और उसके बाद अगर आप लेक्चरर पोजीशन के लिए अप्लाई करेंगे तो चांसेस आर दैट दिस टाइम योर सक्सेस रेट विल बी मच मोर हायर एज कम्पेयर टू योर प्रीवियस एप्लीकेशन और योर प्रीवियस क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। इसके अलावा अगर आपको मुझसे कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज गेट बैक टू मी थ्रू द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई टू योर मैसेजेस एज सून एज पॉसिबल। अल्लाह हाफिज।